के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ओवैसी समेत कई राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन भी किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह बिल वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश है। वहीं बीजेपी ने सरकार के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। समझिए रिपोर्ट में आप। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कई धार्मिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। धरने में कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेएमएम, आप, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम, डीएमके, अकाली दल, शिवसेना के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। हम बनकर के मुल्क की आजादी हासिल की है, आज भी हम बनकर अपने देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, वक्फ की जायदाद को बचाएंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून में संशोधन की कोशिशों को असंवैधानिक बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ की जायदाद छीनने की कोशिश की जा रही है। हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें, कब्रिस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। वहीं समाजवादी पार्टी भी इस विरोध में शामिल हुई और वक्फ बोर्ड बिल को वापस लेने की मांग की। हम उस अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आज सड़क पर उतर करके धरना कर रहे हैं और संसद के अंदर भी हमने विरोध किया है, मजबूती से विरोध करेंगे। हम चाहते हैं इस देश के अंदर जो है, जो बिल जबरदस्ती सरकार थोपना चाहती है वो खत्म हो, वो वापस होना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध को कांग्रेस ने सही बताया है कि मसला अभी एकदम ये आप सोच रहे हैं कि अभी हम प्रदर्शन होगा और एकदम सरकार वापस ले लेगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन लोगों को जागरूक रहना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। आज ये हमारे साथ हो रहा, कल दूसरों के साथ भी। वक्फ संशोधन बिल पर मायावती का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वक्त रहते अगर समस्या सुलझ जाती तो अच्छा रहता। पिछले कुछ समय से वक्फ बोर्ड पर भी सत्ता व विपक्ष द्वारा जो राजनीति की जा रही है, तो ये भी अति चिंता की बात है। और यदि ये मामला समय रहते आम सहमति से सुलझा लिया जाता तो ये ज्यादा बेहतर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी के चेयरमैन रहे बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अभी तो संशोधनों के बाद बिल पेश भी नहीं किया गया है, ऐसे में विरोध का कोई मतलब नहीं है। बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं, किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो या ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम हो या विपक्ष की पार्टियों को, नेताओं को बुलाया जा रहा है। ये केवल सियासी तकरार है, लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर वली से शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकसद से भटक चुका है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने असल मकसद से भटक गया है और पहले बोर्ड में कोई भी पॉलिटिकल शख्सियत को ओहदा या मेंबर नहीं बनाया जाता था। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बड़ा हमला बोला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में रह रहे मुसलमानों की हिमायत करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत के मुसलमानों की बात नहीं करता, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से गाइड हो रहा है। ये देश के हित में नहीं है, मुल्क के हित में नहीं, ये मुल्क के खिलाफ है। वक्फ बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड के प्रदर्शन के खिलाफ हिंदू संगठन भी जंतर मंतर पहुंच गए। हिंदू संगठन पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन का विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन में शामिल हिंदू संगठन के कुछ लोग बेहद भावुक हो गए। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बात संभल की। संभल में इस साल सैयद सलार मसूद गाजी की याद में लगने वाला निजा मेले का आयोजन अब नहीं होगा। पुलिस ने आयोजकों से साफ कह दिया है कि लुटेरों के नाम पर मेले के आयोजन की अनुमति उन्हें नहीं दी जाएगी। संभल में होली के बाद हर साल दरअसल सैयद सलार मसूद गाजी की याद में निजा मेला का आयोजन किया जाता था और इस आयोजन को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने पुलिस प्रशासन के सामने आपत्ति की थी। रिपोर्ट देखिए आप। सलार गाजी के नाम से जो लुटेरा था
उसकी याद में कोई भी मेला आयोजित नहीं होगा। तो बताओ सेनापति कौन था गजनवी का? संभल में सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले का आयोजन नहीं होगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी लुटेरे और आताताई के नाम पर मेले का आयोजन नहीं होगा। एसपी श्रीश चंद्र ने संभल में नेजा कमेटी के मेला आयोजकों को जमकर फटकार लगाई। इतिहास कहता है, इतिहास अगर आप कहते हो नहीं था तो बताओ कि फिर कौन लूटा था? महमूद गजनवी का सगा भांजा था, उसका सेनापति था, इस देश में लूट मार कत्लेआम किया था। यह इस लुटेरे की याद में किसी भी स्तर के मेले का आयोजन गुनाह है। संभल में होली के बाद सैयद सालार मसूद गाजी की याद में नेजा मेला लगाया गया था। पिछले साल भी इस मेले का आयोजन नहीं हो पाया था और पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया कि लुटेरे की याद में कुरीतियों को मानने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नेजा मेला मुख्यतः सैयद सालार मसूद गाजी की याद में मनाया जाता था, जो कि एक लुटेरा था। सोमनाथ मंदिर सहित अनेक मंदिरों को लूटा था, हत्याएं की थी और महमूद गजनवी का सगा भांजा और उसका सेनापति था। और एक लुटेरे और हत्यारे की याद में इस तरह का मेला आयोजन किया जाना देशद्रोह है और किसी भी तरह के से इस आयोजन को नहीं किया जाना चाहिए, यह उनको बताया गया है। और कुरीत के रूप में अगर यह मनाया जाता रहा है तो वह ऐतिहासिक तथ्यों को समझें। नेजा कमेटी का कहना है कि अब वो मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और वहां से मदद नहीं मिली तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब हमारा ये रूप रहेगा, जो भी हो हम मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, हमारे सुनेंगे, ना सुनेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। हमारा मेला जो है, इसे हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा मेला जो है बंद नहीं हो। हमें आदेश हुआ है एसपी साहब का कि आप नेजा नहीं मनाएंगे, ढाल नहीं लगाएंगे। आदेश हो गया है। तो आप क्या करेंगे? आप नहीं मनाएंगे? हम कोशिश करेंगे, मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, फिर जहाँ जहाँ संभव जगह है वहाँ पहुँचेंगे। हम मतलब कोशिश आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे कि हमें इजाजत मिल जाए। सैयद सालार मसूद गाजी कौन था? महमूद गजनवी की गिनती दुनिया के सबसे क्रूर शासकों में होती है। सैयद सालार मसूद गाजी इसी गजनवी का भांजा था और उसकी सेना का सेनापति था। 1001 ईस्वी में दोनों ने भारत की तरफ रुख किया था और इसके बाद एक एक कर भारत की हिंदू आस्था पर हमला किया। पुलिस प्रशासन की तरफ से तय कर दिया गया है कि आक्रमणकारी महमूद गजनवी के सेनापति सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाला नेजा मेला इस बार नहीं लगेगा। वहीं संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम तेजी के साथ में किया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रंगाई पुताई और लाइटनिंग के लिए 7 दिनों का समय दिया गया था। इसमें सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ईद को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद में रंगाई और पुताई की इजाजत दी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।